हाँ जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 15 जून। तो हम इस वीडियो में 15 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और अंत में ही आप डिसीजन लेना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ आप अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या फिर परिष्कार का ऐप है वो इंस्टॉल कीजिए और वहाँ आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रखी है। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये क्लास अब डेली नहीं रखकर मैं ये ऐसा करूँगा कि भी वीक में 3 दिन रखेंगे। एक तो रख लेंगे संडे को, एक बुधवार को और एक शनिवार को रख लेंगे, या फिर कोई अदर बार देख लेंगे। 3 दिन रखेंगे, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख लेना। डेली थोड़ा हो जाता है अभी टाइपिंग वगैरह में थोड़ा, तो उससे और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि भी डेली भी आ जाए। साथ में सेल्फ स्टडी मेरी भी तो चल रही है उसी अकॉर्डिंग। तो चलिए अपन देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो किसे मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी मनरेगा का है वो लोकपाल नियुक्त किया गया है, और वो किसे किया गया है? तो NJ ओझा जी को किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है, वो इसका सही आंसर है। NJ ओझा को है वो 11 जून को है वो मनरेगा का लोकपाल है वो नियुक्त कर दिया। और कितने सालों के लिए किया है? तो आप याद जरूर रखिएगा, ये 2 सालों के लिए इन्हें किया गया है। कितने के लिए? 2 सालों के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस तो ये कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 12 जून को मनाया गया। कब? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है वो बनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब सॉरी, मनाना कब स्टार्ट हुआ था? तो 2002 से ये मनाना स्टार्ट हुआ था। तो आप याद रखना विश्व बाल श्रम दिवस। और इसकी थीम क्या है? तो विश्व जो बाल श्रम निषेध दिवस है इसको ख़त्म करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सर्वेक्षण, सार्वभौमिक सामाजिक सर्वेक्षण यानी श्रम निषेध दिवस, बाल श्रम निषेध को ख़त्म करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सर्वेक्षण, ये इसकी क्या है? 2022 की थीम है। तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो आप एक सीक्वेंस में लिख लेना। और इससे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना। WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 जून से कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो WTO का है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो 12 जून से है वो प्रारंभ हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है वो। WTO का है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो प्रारंभ हुआ है। और आपको बता दूं ये 5 साल के अंतराल के बाद में है वो स्टार्ट हुआ है। कब से? 5 साल के अंतराल के बाद में। और अपने भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल होंगे? तो पीयूष गोयल जी शामिल होंगे जो वाणिज्य मंत्री है। आप याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य ने YSR यंत्र सेवा योजना प्रारंभ की है? तो ये किस राज्य ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन? AP यानी आंध्र प्रदेश है वो YSR यंत्र सेवा है वो योजना प्रारंभ की है। और इसके CM हैं जो जगत मोहन रेड्डी साहब, उन्होंने है वो इसका उद्घाटन किया है। और गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। भाषा के आधार पर 1953 को ये गठित होने वाला पहला राज्य था। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना, निगाह ऐप, कोविड फार्मा। और अगर आपको यहाँ पर पूछ लें कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, तो एक तो पापीकोंडा है और एक श्री वेंकटेश्वर यहाँ पर नेशनल पार्क है। ये 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तो आप याद जरूर रखना। एक्वाडोर है यहाँ पर, इन्वाडोर की जगह एक्वाडोर के साथ स्विट्जरलैंड UNSL के लिए अस्थायी सदस्य रूप में कौन से देश शामिल हुए? तो यूनाइटेड
संघ के लिए है वो स्विट्जरलैंड में के लिए अस्थायी सदस्य है वो कौन शामिल हुए हैं? तो ये जापान भी शामिल हुआ है, माल्या भी शामिल हुआ है और मोजाम्बिक भी शामिल हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके सही आंसर है। ये एक्वाडोर और प्लस ये 3 देश है वो शामिल हुए हैं और ये 2023 से 24 2 साल के लिए रहेंगे। और इसमें 2023 में जनवरी में अपना भारत है वो अलग हो जाएगा, जो 2 साल पहले से जुड़ा हुआ था इसमें। तो भारत के साथ साथ एक तो नॉर्वे होगा वो भी अलग हो जाएगा। तो आप याद जरूर रखना, एक भारत के साथ आयरलैंड होगा, केन्या होगा, नॉर्वे होगा। ये जनवरी 2000 इनका कार्यकाल दिसंबर 2022 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जनवरी 2023 में ये है वो अलग हो जाएंगे और ये चारों देश हैं वो जुड़ जाएंगे। तो आप याद जरूर रखिएगा। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष कहाँ भेजे जाएंगे? तो भगवान बुद्ध के जो 4 पवित्र हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो मंगोलिया से भेजे जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो मंगोलिया में भेजे जाएंगे और 14 जून को ये भेजे गए हैं मंगोलिया बुद्ध पूर्णिमा पर। तो आप याद जरूर रखिएगा। भगवान बुद्ध। हाल ही में HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी लिस्ट किसे प्रदान किया गया है? तो HSNC ये महाराष्ट्र की विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा मानद डी लिस्ट है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रतन टाटा जी को है वो प्रदान किया गया है महाराष्ट्र की विश्वविद्यालय के द्वारा। और कब किया गया है? तो 11 जून को किया गया है। और किसने दिया है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, उनके द्वारा है वो प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसने अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिज्म जीता है? तो अजरबैजान F1 ग्रैंड प्रिज्म है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब वो मैक्स वेस्टरपेन ने। किसने? मैक्स वेस्टरपेन ने है वो जीता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका यानी सही इसका सही आंसर है। और ये कब जीता है? तो 12 जून को जीता है। कब? 12 जून को जीता है। और इनकी ये 25वीं GP जीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत के द्वारा अगस्त महीने में किस देश से चीता लाया जाएगा? तो चीता लेकर आ रहे हैं भारत के द्वारा अगस्त महीने में। और कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से लेके आ रहे हैं। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से है वो, साउथ अफ्रीका से है वो चीता लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो गई थी। कब हुई थी? तो मज़े की बात यह है कि 1952 में ये ख़त्म हो गई थी इसकी प्रजाति। और अब है वो इसको लेकर आ रहे हैं इसकी प्रजाति, इसकी नस्ल बढ़ाने के लिए। इसे 1952 में नस्ल घोषित मतलब ख़त्म घोषित कर दिया था। और ये दक्षिण अफ्रीका से और कहाँ पर? MP में ला रहे हैं, मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप सबको पता है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो कुन्नो पालपुर नेशनल पार्क है उसमें लेकर आएंगे, राष्ट्रीय उद्यान में कुल्लो पालपुर। आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे शतरंज ओपन में भारत की तरफ से किसने खिताब जीता है? तो नॉर्वे शतरंज ओपन में भारत की तरफ से है वो किसने खिताब जीता है? तो प्रज्ञानंद ने जीता है। किसने जीता है? प्रज्ञानंद ने जीता है नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब। तो आप याद रखना। और ये कब जीता है? तो 10 जून को जीता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 16 साल के हैं मात्र। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने 2 गोल्ड पदक हैं वो अपने नाम किए हैं इस बार। सॉरी, दो गोल्ड पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 2 गोल्ड पदक है वो इसने नाम किए, एक 7 जून को, एक 11 जून को। तो आप याद रखना 8 जून और 11 जून को, सॉरी। तो 2 स्वर्ण पदक है। और इसी के साथ इन्होंने है वो पेरिस में होने वाला पैरा ओलंपिक 2024 में होगा उसमें भी अपनी जगह पक्की कर लिया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो अवनी लेखरा है ना, ये अपने राजस्थान से बिलोंग करती है। कहाँ से? राजस्थान से बिलोंग करती है। तो राजस्थान के एग्जामों के लिए इनका क्वेश्चन है आपको पक्का देखने को मिलेगा। अंडमान सागर में भारत इंडोनेशिया का कौन सा समन्वित गश्ती प्रारंभ हुआ है? तो समन्वित गश्ती है वो प्रारंभ हुआ है
अंडमान सागर में हुआ है और भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। तो इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 38वां संस्करण है वो स्टार्ट हुआ है भारत इंडोनेशिया का। और कब स्टार्ट हुआ है? 13 जून से स्टार्ट हुआ है और 24 जून तक चलेगा। कब से? 13 जून से 24 जून तक। खेलो इंडिया यूथ गेम का समापन हो गया है। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित कहाँ हुआ था इसके बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन उस टाइम मैंने स्टेट का नाम दिया था, लेकिन अब उस जगह का भी नाम दे दिया है जो अब क्या है, समापन हो गया है। तो ये पंचकुला हरियाणा में हुआ है। कहाँ? पंचकुला हरियाणा में है, इसका समापन हो गया है। और इसमें जो पदक जीतने के कगार में है तो सर्वश्रेष्ठ है, 1 नंबर पे कौन सा है? तो हरियाणा ही रहा है। तो और इसका संस्करण कौन सा था? चौथा संस्करण था किसका? खेलो इंडिया यूथ का, आप ये याद रखना। और इसमें सबसे ऊपर 137 पदक के साथ है वो शीर्ष पर हरियाणा है। और दूसरे नंबर पर है 125 पदक के साथ है महाराष्ट्र। तो आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सिगरेट पर प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी पेश करने वाला पहला देश है वो कनाडा बना है। जैसे आपने देखा होगा भारत में वो कैंसर का, वो गले के कैंसर के लिए जो वो चित्र है वो प्रत्येक नशीली पदार्थ पर लगाया जाता है, लेकिन अपनी ये तो अपना इंडिया है, यहाँ पर जो चीज़ मना की जाती है वो सबसे पहले होती है, लेकिन कनाडा में स्टिक चीज़ है। तो अब प्रत्येक सिगरेट पर है वो चेतावनी लिख दी गई है, प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी लिखनी गई है। और ये कदम उठाया किसने? कनाडा ने उठाया है। पॉइजन इन्वेंट्री ऑफ पफ, ये उस पर नाम लिखा रहता है। और अब इसके कनाडा, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कौन सा है? ओटावा, सॉरी, कैपिटल है ओटावा। और इसके पीएम कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो है वो पीएम है किसके? कनाडा के। हाल ही में ऐश्वर्या बाबू ने ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, यह किस राज्य की है? तो ऐश्वर्या बाबू ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, अपना ही था और तोड़ा है। तो ये कर्नाटक राज्य की थी। कौन से राज्य की थी? कर्नाटक राज्य की थी। और इन्होंने है वो 13 जून को है ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और छलांग लगाई 14.14 मीटर, 14.14 पॉइंट के बाद में हमेशा सिंगल डिजिट बोला जाता है, तो 14। और इससे पहले इनका रिकॉर्ड था 2011 में, जो कितना था? तो वो था 13.93 था। और अब है वो 14.14 है। और इसी के साथ अगर दूसरे स्थान पर देख लूँ तो पहले स्थान पर तो ये ऐश्वर्या बाबू है ही, दूसरे स्थान पर है हरियाणा की रेणु। कौन रही है? हरियाणा की रेणु है, जिनका ये छलांग में दूसरा स्थान है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है और काफ़ी क्वेश्चनों में एग्जामों में आया हुआ भी है और आप सबको पता भी है। तो ये सही आंसर है वो 14 जून को। लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन ये नहीं आया ना तो इसकी जो थीम है ना वो ज़रूर पूछ लेंगे। तो इसकी थीम है वो याद ज़रूर रखिएगा। तो रक्तदान एकजुटता का कार्य, रक्तदान एकजुटता का कार्य है वो क्या है, इसकी थीम है 2022 की। और ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 1901 से है, जो जन्मदिन था 14 जून को किसका? तो जिन्होंने ABO जो रक्त समूह है ना उनकी खोज की थी कार्ल स्टेनर ने खोज की थी 1901 में। और इन्हीं के जन्मदिन पर है, उनके उपलक्ष्य में है वो 14 जून से रक्तदान दिवस है वो मनाना स्टार्ट हो गया। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है भारत? तो रूस का बना है। किसका? रूस। तो आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। और इराक को ये पछाड़ दिया है। और इससे पहले अगर पहले दूसरे नंबर पर देखें तो अमेरिका और चीन है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर है अपना भारत। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर हैं, अब वो कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव है वो 74वें ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं, आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। जो इटली में ये खेली गई है प्रतियोगिता और 74वें बने हैं। और अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे तो 1988 को बने थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। कौन बने थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, हाल ही में सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? तो गुरु नायडू ने
सेनापति गुरु नायडू ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सेनापति गुरु नायडू ने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने 104 केजी का वजन उठाकर है वो पदक अपने नाम में किया है। और आप याद जरूर रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, खेल संबंधी है और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ये भी बता दीजिए कि क्लास डेली ही रखें या फिर ऐसे वीकली रखें। मुझे वीकली सही लगा क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, कभी टाइपिंग में तो कभी इस मेरे को कंटेंट ढूंढने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि मेरी खुद की स्टडी भी चल रही है, तो उस चक्कर में तो मैं कोशिश करूँगा जितनी ज़्यादा हो। बाकी आप एक बार आप अपना ओपिनियन भी बता दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।